ओरियल साम्राज्य में उस दिन जश्न का माहौल था। सुनहरे झंडे हवा में लहरा रहे थे और किले की दीवारों पर रंगीन लालटेन जगमगा रही थीं। लोग आश्चर्य और उत्साह से भरे थे, क्योंकि राजा ने एक ऐसी घोषणा की थी जो इतिहास में कभी नहीं हुई थी। शाही उद्घोषक ने ऊंची आवाज में कहा, बादशाह ए आजम ने हुक्म दिया है कि एक अजीम फैशन मुकाबला मुनक्किद होगा, जहां सल्तनतों की शहजादियां अपने सबसे हसीन और जादुई लिबास पेश करेंगी। और याद रहे, यह सिर्फ हुस्न का मुकाबला नहीं, बल्कि दिलकशी, जादू, वक़ार और हौसले का इम्तिहान होगा। जो शहजादी सबसे आगे निकलेगी, उसे सल्तनतों की मलिका का ताज पहनाया जाएगा। यह खबर हवा की तरह चारों ओर फैल गई। पन्ना साम्राज्य की राजकुमारी पहले ही अपने गहनों से जगमगाने लगी। बर्फीले साम्राज्य की राजकुमारी ने बर्फ के क्रिस्टल जमा करने शुरू कर दिए। आग के साम्राज्य की राजकुमारी ने लपटों जैसे रेशमी धागे मंगवा लिए। हर कोई अपनी तैयारियों में लग गया, लेकिन एक कोने में एम्पायर ऑफ इवारा की राजकुमारी एलिसा चुपचाप बैठी थी। उसका साम्राज्य छोटा और साधारण था। न कीमती जवाहरात थे, न जादुई दर्जी। महल की नौकरानी ने फुसफुसाया, आलिया, यह मुकाबला तो बड़ी रियासतों की राजकुमारियों का है। आप कैसे उनका मुकाबला करेंगी? एलिसा ने नजरें झुकाकर कहा, शायद सच है, मगर हर ताज सिर्फ सोने और जवाहरात से नहीं जीता जाता। कभी कभी दिल की रोशनी भी सब पर भारी पड़ती है। राजकुमारी एलिसा का साम्राज्य एवरा बाकी साम्राज्यों की तरह चमक दमक वाला नहीं था। यहां न बड़े बड़े किले थे, न जादू से जगमगाते बाग। एवरा एक शांत और हरियाली से भरपूर घाटी थी, जहां लोग प्रेम, दया और सादगी को जवाहरात से ज्यादा कीमती समझते थे। एलिसा खुद भी साधारण मगर दिलकश मिजाज की शहजादी थी। वह अक्सर महल की दीवारों से निकलकर अवाम के दरमियान जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती और किसानों के खेतों में हाथ बंटाती। लोग उसे अपने दिल की गहराइयों से चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें अपनी जैसी लगती थी, एक आम मगर रोशन दिल वाली लड़की। एक शाम जब घोषणा के बाद महल में हलचल मची हुई थी, एलिसा अपने बगीचे में बैठी सोचों में गुम थी। वह जानती थी कि बाकी राजकुमारियां अपनी शानों, शौकत, जादुई दर्जियों और जादुई कपड़ों पर निर्भर करेंगी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी दर्जी महिला, मीरा, जो पुराने रेशमी कपड़ों से नए कपड़े बना लेती थी। मीरा ने एलिसा को देखा और मुस्कुराकर बोली, आलिया, शायद हमारे पास दौलत न हो, मगर हमारे पास तखय्युल और दिल की रोशनी है। अगर आप चाहें तो हम ऐसा लिबास बना सकते हैं जो किसी और के पास न होगा। एलिसा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखा। शाम के सितारे जगमगा रहे थे। दिल में एक नई हिम्मत जाग उठी। शायद यह मुकाबला सिर्फ जाहिरी हुस्न का नहीं, बल्कि असल रोशनी ढूंढने का है, और वह रोशनी तो हमारे दिलों में है। एलिसा जब अपनी छोटी सी रियासत में खामोशी से सोच विचार कर रही थी, उधर बाकी सल्तनतों की शहजादियां अपने अपने अंदाज में धूम मचा रही थीं। जमर्दी सुल्तनत की राजकुमारी सेलिना के पास जवाहरात के खजाने थे। उसने घोषणा होते ही अपने सबसे प्रसिद्ध जादुई दर्जी को बुला लिया। उसके कमरे में कीमती पन्ना और नीलम से बने डिजाइन बिखरे पड़े थे। सेलिना आईने के सामने खड़ी हंसी, यह मुकाबला मेरे लिए खेल है, बाकी सब तो मेरी रोशनी में मंद पड़ जाएंगे। बर्फीली सल्तनत की राजकुमारी इज़्ज़ेला बर्फ के महल में खड़ी अपनी ताकत आजमा रही थी। उसके हर कदम के साथ बर्फ के फूल खिल जाते। वह घमंड से बोली, कौन है जो बर्फ के ताज से ज्यादा शानदार लगे? मैं सबको अपनी ठंडी रोशनी में जमा दूंगी। आग की सल्तनत की राजकुमारी कारा तो सबसे ज्यादा उत्साहित थी। उसने ज्वालाओं जैसे रेशमी धागे मंगवा लिए और अपनी दर्जियों को हुक्म दिया, ऐसा लिबास बनाओ जो आग की लपटों की तरह नाचे और देखने वालों की आंखें चकाचौंध कर दे। ये सब राजकुमारियां न केवल अपनी शान पर मगरूर थीं, बल्कि एलिसा का नाम सुनकर हौंस पड़ती थीं। वह छोटी सल्तनत की राजकुमारी? सेलिना ने ठहाका लगाया, वह तो शायद मुकाबले में आने के लिए कपड़ा भी उधार लेगी। उनके ठहाके हवा में गूंजते रहे, मगर उन सबको अंदाजा न था कि असल जादू कीमती पत्थरों या शोलों में नहीं, बल्कि उस दिल में था जो खुलूस से जगमगाता है, और वह दिल एलिसा का था। एलिसा अपने बगीचे में मीरा के साथ बैठी थी, कपड़ों के पुराने टुकड़ों को देखते हुए। दिल में हौसला तो था, मगर हकीकत यही थी कि बाकी राजकुमारियों के मुकाबले में उनके पास कुछ भी न था। इसी लम्हे हवा में एक अजीब सी रोशनी फैली। नरम हवा चली और पुराने बरगद के पेड़ के पीछे से एक गैर मामूली शख्सियत नुमाया हुई। वह एक लंबा, दुबला, पतला व्यक्ति था, जिसकी आंखों में नीली रोशनी झलक रही थी। उसके हाथ में एक सुनहरी सुई और चांदी का धागा था। लिबास अजीब सा मगर शानदार, जैसे किसी और जमाने से आया हो। उसने झुककर कहा, राजकुमारी एलिसा, मैं आर्यन हूं, जादुई दर्जी। सदियों से मैं केवल उसी के सामने आता हूं जो दिल से सच्चा और निस्वार्थ हो।
एलिसा और मीरा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। आर्यन ने मुस्कुराकर जारी रखा, दूसरी राजकुमारियां अपनी दौलत और घमंड दिखाएंगी, मगर अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसा लिबास बना सकता हूं जो न सिर्फ हसीन होगा बल्कि आपके दिल की रोशनी को जाहिर करेगा। मगर याद रखें, इस लिबास को बनाने के लिए आपको 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। एलिसा ने हिम्मत से पूछा, कौन सी आजमाइशें? आर्यन की आंखों में रोशनी और गहरी हो गई। रोशनी की नदी को पार करना, सच बोलने वाले जंगल का सामना करना और साइयों के रक्षक को हराना, यह सब तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाएंगे। एलिसा ने गहरी सांस ली। रास्ता मुश्किल था, मगर अब पीछे हटने का सवाल ही न था। आर्यन के शब्द एलिसा के दिल में बिजली की तरह गूंज रहे थे। रोशनी की नदी, यह नाम ही रहस्यमय लगता था। अगली सुबह आर्यन ने उसे और मीरा को एक जादुई रास्ते पर ले जाया। यात्रा के अंत में एक नदी सामने आई जो सामान्य पानी की नहीं थी। उसकी लहरें चांदनी की तरह चमक रही थीं, जैसे रोशनी खुद बह रही हो। लेकिन नदी शांत नहीं थी। उसके ऊपर छोटी छोटी रोशनी की चिंगारियां तैर रही थीं और कभी कभी बिजली की तरह भड़क उठती थीं। आर्यन ने समझाया, यह नदी केवल उनको पार होने देती है जिनके दिल में शक या डर न हो। अगर तुम्हारे दिल में अंधेरा है तो यह रोशनी तुम्हें जला डालेगी। एलिसा के कदम कांपने लगे। उसने नदी को देखा जो जैसे उसे परख रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, आलिया, आपके दिल की रोशनी सच्ची है, बस यकीन रखिए। एलिसा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कदम नदी में रखा। शुरुआत में ठंडक महसूस हुई, जैसे नरम हवा छू रही हो, मगर अगले ही लम्हे रोशनी की एक लहर तेजी से उसके करीब आई। एलिसा का दिल जोर से धड़का, मगर उसने अपने आप से कहा, मैं डरने नहीं आई, मैं सच्चाई के साथ आई हूं। रोशनी की लहर उसके कदमों को छूकर शांत हो गई। एक एक कदम के साथ नदी और नरम हो गई। जब वह दूसरी तरफ पहुंची तो पूरा दृश्य जगमगा उठा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया राजकुमारी, तुम्हारा दिल वास्तव में रोशनी से भरा है। रोशनी की नदी पार करने के बाद एलिसा को लगा कि शायद अब कुछ आसान होगा, मगर आर्यन ने सर हिलाकर कहा, असल इम्तिहान अब शुरू होते हैं। अगला है सच बोलने वाला जंगल। वहां हर पत्ता, हर पेड़ और हर साया तुम्हारे दिल के राज जानता है। झूठ वहां जिंदा नहीं रहता। सफर करते करते वे एक घने जंगल के मुहाने पर पहुंचे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान छिप गया था। पत्तों के बीच से एक धुंधली हरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही एलिसा ने कदम रखा, हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। यह राजकुमारी, यह खुद पर यकीन नहीं रखती। यह सोचती है कि बड़ी सल्तनतों से जीतना नामुमकिन है। एलिसा के कदम धीमे हो गए। ये आवाजें उसके दिल की गहराइयों को खोल रही थीं। अचानक एक पेड़ के तने पर चेहरा उभरा, आंखें रोशन हुई। वह गरज कर बोला, राजकुमारी एलिसा, क्या तुम वाकई मानती हो कि तुम ताज की हकदार हो, या तुम बस एक कमजोर दिल वाली लड़की हो जो दूसरों की शान के साये में दब गई है? एलिसा के होंठ सूख गए। झूठ बोलती तो जंगल उसे कैद कर लेता। उसने सच्चाई से कहा, हाँ, मैं डरती हूं, हाँ, मैं कमजोर महसूस करती हूं, मगर मेरे दिल में यह भी सच है कि मैं हार मानने नहीं आई। मैं कोशिश करूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। एक पल के लिए जंगल शांत हो गया, फिर पत्तों में सरसराहट हुई और हरी रोशनी तेज हो गई। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, सच स्वीकार करने वाला ही असली बहादुर है। आगे बढ़ो राजकुमारी। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया, अब आगे सबसे कड़ा इम्तिहान बाकी है। दूसरी परीक्षा के बाद एलिसा के दिल में हौसला तो बढ़ा था, मगर थकान भी नमाया थी। आर्या ने उसे खबरदार किया, अब आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान है सायों के निगहबान का सामना। वह तुम्हारे खौफ को शक्ल देकर तुम्हारे सामने खड़ा करेगा। अगर तुम हिम्मत हार गई तो तुम्हें अंधेरों में हमेशा के लिए कैद कर देगा। वे सब एक सुनसान घाटी में पहुंचे। आसमान पर बादल छा गए और जमीन पर धुंध फैल गई। अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंजी। धुंध के बीच से एक विशाल छाया उभरी, लाल आंखों और कांटों जैसे पंखों के साथ। यह था सायों का निगहबान। उसने गरज कर कहा, राजकुमारी एलिसा, क्या तुम समझती हो कि तुम किसी लायक हो? देखो, यह तुम्हारा असली रूप है। फिर छाया बदलने लगी। एलिसा ने अपने सामने अपनी ही छवि देखी, मगर वह कमजोर, भयभीत और टूटी हुई लग रही थी। इस छवि ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे पास दौलत नहीं, जादू नहीं, तुम सिर्फ एक नाकाम ख्वाब हो। एलिसा के कदम लड़खड़ाए, आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर उसे मीरा की आवाज याद आई, जंगल की नसीहत याद आई, नदी की रोशनी याद आई। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं कमजोर हूं, मगर कमजोरी के बावजूद मैं कोशिश करती हूं। यही मेरी असल ताकत है। अचानक एलिसा के दिल से एक सुनहरी रोशनी फूटी। रोशनी ने इस कमजोर शबीह को घेर लिया और साइयों का निगहबान पीछे हटने लगा। एक चीख के साथ वह धुंध में विलीन हो गया।
आर्यन ने फख्र से कहा, तुमने अंधेरों पर काबू पा लिया राजकुमारी। अब तुम्हारा लिबास हकीकत का रूप लेने के करीब है। तीनों परीक्षाओं को पास करने के बाद एलिसा थकी जरूर थी, मगर उसकी आंखों में एक नया यकीन झलक रहा था। आर्यन ने उसे और मीरा को अपने जादुई कमरे में ले आया। यह कमरा किसी ख्वाब की दुनिया लगता था। दीवारों पर इंद्रधनुष की रोशनी नाच रही थी और हवा में सुनहरे धागे लटक रहे थे जो खुद ब खुद घूमते और जगमगाते थे। आर्यन ने अपनी चमकती हुई सुई उठाई और कहा, हर परीक्षा ने तुम्हें एक उपहार दिया है। रोशनी की नदी से मिली पवित्रता, सच बोलने वाले जंगल से मिली सच्चाई और छायाओं के रक्षक से मिली हिम्मत। अब यह सब तुम्हारे वस्त्र में समा जाएगा। उसने धागे हवा में उछाले। धागे चमकदार लहरों की तरह नृत्य करने लगे। एक नरम सफेद कपड़ा अस्तित्व में आया जो जैसे चांदनी से बना हो। उस पर हरी पन्ना जैसी रोशनी के फूल खिलने लगे और किनारों पर सुनहरी रोशनी की बारीक लकीरें दौड़ने लगी। कपड़े के बीच में एक चमकता हुआ दिल उभरा जो एलिसा की असली आत्मा का प्रतीक था। मीरा ने हैरानी से कहा, यह पोशाक तो किसी और दुनिया की लग रही है, जैसे ख्वाब हकीकत में बदल गया हो। आर्यन ने मुस्कुराकर एलिसा की तरफ देखा। यह तो बस शुरुआत है राजकुमारी, असली जादू तुम्हारे अंदर है। पोशाक केवल तुम्हारे दिल की रोशनी को प्रकट करेगी, लेकिन याद रखो, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे विरोधी साजिश से बाज नहीं आएंगे। एलिसा ने पोशाक को देखा और दिल ही दिल में आहद किया कि वह सिर्फ मुकाबला जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत और सबके वकार के लिए यह जंग लड़ेगी। जब एलिसा अपनी मेहनत और आजमाइशों से गुजरते हुए एक नए हौसले के साथ वापस लौटी, दूसरी शहजादियां अपनी अपनी शान में डूबी हुई थीं, मगर उनके दिल में एक नया खौफ जन्म ले चुका था। वह जान चुकी थी कि एलिसा को किसी रहस्यमय शक्ति की मदद मिल रही है। जमुर्दी सल्तनत की शहजादी सेलिना ने अपनी प्रतिद्वंद्वियों को एक गुप्त कमरे में बुलाया। कमरा कीमती जवाहरातों से जगमगा रहा था, मगर हवा में साजिश की बू फैली हुई थी। सेलिना ने घमंड से कहा, अगर हमने इस छोटी सल्तनत की शहजादी को नजरअंदाज किया तो यह ताज छीन लेगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वह मुकाबले में पहुंच ही न सके। आग की सल्तनत की कारा ने जलती आंखों से कहा, मैं उसे अपनी आग में जला सकती हूं। बर्फीली इज़हल्ला ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, हमें चालाकी से खेलना होगा। आग और बर्फ तो सब देख लेंगे। हमें ऐसा जादू चाहिए जो नजर न आए मगर वारकारी करे। फिर सेलिना ने एक छोटा सा शीशीनुमा बर्तन निकाला जिसमें काला धुंध लहरा रही थी। यह है शब ए जहर का तिलिस्म। अगर यह एलिसा के लिबास को छू ले तो उसकी रोशनी बुझ जाएगी, उसका लिबास टूट फूट जाएगा और वह सबके सामने रुस्वा होगी। तीनों राजकुमारियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। खेल अब सुंदर वस्त्रों का नहीं रहा था, बल्कि साजिशों और अंधेरों का हो चुका था। इस लम्हे दरवाजे के पीछे में छिपकर यह सब सुन रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। राजकुमारी को खबरदार करना होगा, वरना यह सब कुछ बर्बाद कर देगी। सल्तनत के केंद्र में महान हॉल को सजाया गया था। स्तंभों पर जवाहरात की मालाएं लटक रही थीं। फर्श पर सुनहरे कालीन बिछे थे और हवा में सितारों की तरह रोशनी झलक रही थी। अगले दिन यहां वह मुकाबला होना था जिसका इंतजार सब कर रहे थे। एलिसा अपने कमरे में कपड़े को गौर से देख रही थी। आर्यन के हाथों से बना वह जादुई कपड़ा चांदनी की तरह चमक रहा था। हर धागा उसकी परीक्षाओं का निशान था, लेकिन साथ ही एलिसा के दिल में एक अनजान सा डर भी छिपा हुआ था। मेरा अंदर आई, उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, मैंने कल रात एक भयानक बात सुनी है। दूसरी राजकुमारियां आपके वस्त्रों को बर्बाद करने के लिए जादू का इस्तेमाल करना चाहती हैं। वे आपकी रोशनी बुझा देना चाहती हैं। एलिसा के दिल में हलचल मच गई। क्षण भर को उसने सोचा, क्या वाकई में इन सब का मुकाबला कर सकूंगी? लेकिन फिर उसने अपनी ही आवाज सुनी, जैसे अंदर से आ रही हो, याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे दिल की रोशनी है, न कि कपड़े। अगर लिबास टूट भी जाए तो तुम्हारी हिम्मत जिंदा रहेगी। आर्यन कमरे में नमूदार हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी। साजिशों का इल्म मुझे भी है, मगर तुम्हें उनके डर से नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारा लिबास सिर्फ तुम्हारी रूह का अक्स है। अगर तुम साबित कदम रहोगी तो कोई अंधेरा तुम्हें नहीं हरा सकता। एलिसा ने आईने में अपनी झलकती शबीह देखी। पहली बार उसे लगा कि वह वाकई शहजादी नहीं, बल्कि एक जंगजू है जो अपने वकार के लिए खड़ी है। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। विशाल हॉल में भीड़ उमड़ पड़ी थी। विभिन्न साम्राज्यों के राजदूत, अमीर और जनता अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। वातावरण में एक अजीब सा उत्साह और बेचैनी थी। सुनहरी नगाड़े बजे और उद्घोषक ने घोषणा की, शाही फैशन प्रतियोगिता शुरू की जाती है। सबसे पहले पन्ना साम्राज्य की राजकुमारी सेलेना मंच पर आई।
उसका वस्त्र पन्ना और नीलम से जगमगा रहा था। हर कदम पर उसके वस्त्र से प्रकाश के कण गिरते थे। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं और सेलेना गर्व से मुस्कुराई। फिर बर्फीली सल्तनत की इज़्ज़ला ने एंट्री दी। उसका लिबास बर्फ के क्रिस्टल से बना था। जैसे ही वह चलती, बर्फ के फूल फर्श पर खिल जाते। लोग हैरत से सांस रोककर उसे देखते रहे। इसके बाद आतिश सल्तनत की कारा स्टेज पर नमूदार हुई। उसके लिबास में शोले नाच रहे थे। लगता था जैसे वह आग की मलिका हो। लोगों की आंखें चौंधिया गईं और पूरा हॉल गर्म सा महसूस होने लगा। हर राजकुमारी ने अपनी शान और जादू दिखाया। तालियां, ठहाके और प्रशंसा की आवाजें गूंजती रहीं। मगर साथ ही हर कोई यह सोच रहा था कि अब सबकी नजरें किस पर टिकेंगी। फिर नगाड़े दोबारा बजे। मुनादी ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, अगली है सल्तनत ए वोरा की राजकुमारी एलिसा। भीड़ में फुसफुसाहटें फैल गईं। क्या यही छोटी सल्तनत की शहजादी है? क्या यह बड़ी प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला कर सकेगी? हॉल की फिजा एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। अब सबकी नजरें इस एक एंट्री पर जमी थी। हॉल की सारी रोशनी जैसे एकदम मंद हो गई। सब निगाहें उस सुनहरे दरवाजे पर केंद्रित थीं, जहां से राजकुमारी एलिसा को आना था। एलिसा ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज थी। आर्यन ने उसके कान में धीरे से कहा, याद रखो, तुम्हारा हर कदम तुम्हारे हौसले का ऐलान है। दरवाजे खुले और एलिसा मंच पर दाखिल हुई। लम्हा भर के लिए पूरा हॉल शांत रह गया। उसका लिबास चांदनी की रोशनी की तरह दमक रहा था। मगर यह सिर्फ चमक नहीं थी, बल्कि जैसे हर धागा एक कहानी सुना रहा हो। लिबास पर फूल खिलते और फिर जगमगाती तितलियों की सूरत हवा में उड़ जाते। जब वह धीरे धीरे चलती तो जमीन पर रोशनी की लकीरें बनती, जो एक जादुई बाग का मंजर पेश करती। देखने वाले अपनी आंखें झपकने की हिम्मत न करते। एक बच्ची ने अपनी मां से कहा, मां देखो, यह तो जैसे सपनों की मलिका है। एलिसा ने अपने कदम रोके और दोनों बाजू फैलाए। अचानक उसके लिबास से नरम रोशनी निकली और पूरे हॉल को रोशन कर गई। इस रोशनी में किसी को घमंड या डर नजर नहीं आया, बल्कि मोहब्बत, हिम्मत और उम्मीद की झलक थी। दूसरी शहजादियां हैरान थीं। सेलिना ने दांत पीसे और धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? इसका वस्त्र तो हमारी तरह कीमती जवाहरात से बना भी नहीं। भीड़ तालियां बजाती और खुशी से शोर मचाती रही। हर दिल जानता था कि मंच पर सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक कहानी चल रही थी, और यह कहानी सबके दिलों में अंकित हो रही थी। एलिसा ने दिल ही दिल में कहा, यह मेरा लम्हा है और मैं इसे दुनिया की रोशनी बना दूंगी। एलिसा के वस्त्र की चमक ने जैसे पूरे मुकाबले का रंग बदल दिया था। जनता दीवानावार तालियां बजा रही थी और कितनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन दूसरी राजकुमारियां इस दृश्य को बर्दाश्त न कर सकीं। सेलिना ने एजला और कारा की ओर झुककर फुसफुसाया, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो ताज उसके सर पर सज जाएगा। हमें अभी कुछ करना होगा। एजला ने बर्फ का छोटा सा क्रिस्टल हाथ में दबाया और कारा ने अपनी हथेली में छिपे शोले को भड़काया। तीनों ने गुप्त इशारा किया और जादू के धागे एलिसा के लिबास की तरफ लपकने लगे। अचानक हॉल का माहौल बदल गया। एलिसा के कपड़ों पर खिले फूल मुरझाने लगे। तितलियां काले धुएं में बदलकर गायब हो गईं। दर्शकों ने हैरानी से चीखें मारी, यह क्या हो रहा है? कपड़े टूट रहे हैं। एलिसा ने घबराकर नीचे देखा। उसका दिल डूबने लगा। रोशनी के धागे जो अभी तक जगमगा रहे थे, अब टूटकर बिखरने लगे। आर्यन ने तुरंत निगाहों से उसे हौसला दिया, याद रखो, ताकत कपड़ों में नहीं, तुम्हारे दिल में है। एलिसा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने दिल में वह सब लम्हे याद किए जब उसने मुश्किलों का मुकाबला किया था, जंगल की तारीकी, दरिया का शोर और सबसे बढ़कर अपने लोगों की उम्मीद। फिर अचानक उसके वस्त्रों से नई रोशनी फूटी, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। जादुई फूल फिर से खिलने लगे। तितलियां रोशनी में झपटकर उड़ी और वस्त्र एक शानदार लौ की तरह जगमगाने लगे। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। सेलिना ने गुस्से से कहा, असंभव, हमारे जादू को कैसे तोड़ दिया? एलिसा ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया और दिल ही दिल में कहा, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, यह मेरा ईमान था जिसने जादू को मात दी। हॉल में शोरगुल बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग दूसरी राजकुमारियों के जादुई प्रदर्शनों को याद करके हैरान थे, मगर ज्यादातर की नजरें एलिसा पर जमी थीं। उसके लिबास की रोशनी अब भी पूरे हॉल को जगमगा रही थी, जैसे उम्मीद का चिराग जल रहा हो। न्यायाधीशों की परिषद, जो साम्राज्यों के सबसे बुद्धिमान न्यायाधीशों से बनी थी, धीरे धीरे फुसफुसाती रही। सबने अपनी आंखों से देखा था कि एलिसा के खिलाफ साजिश हुई, मगर उसने घबराहट के बजाय अपने दिल की रोशनी पर भरोसा किया। सेलिना ने दांत पीसकर कहा, यह सब धोखा है। उसका लिबास तो सादा था, यह जादू कहां से आया? जजों में सबसे बुजुर्ग लडीरा नाम की सम्मानित महिला खड़ी हुई। उनकी आवाज गूंजी, यह मुकाबला कभी जवाहरात या शक्तिशाली जादू के लिए नहीं था, यह एक परीक्षा थी दिल, गरिमा और प्रकाश की। एलिसा ने हमें दिखाया कि असली सुंदरता न तो दौलत से आती है,
न धोखे से बल्कि दिल की पवित्रता से जन्म लेती है। दर्शक खुशी से झूम उठे, नगाड़े बजने लगे और एक सेवक सुनहरा ताज लेकर स्टेज पर आया। ताज कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था, मगर उसके बीच में एक पारदर्शी क्रिस्टल जगमगा रहा था, जैसे खुद रोशनी उसमें कैद हो। जजों ने ऐलान किया, इस साल का शाही फैशन ताज दिया जाता है राजकुमारी एलिसा को। पूरा हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। एलिसा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराई। उसने ताज सर पर सजाया तो उसके लिबास की रोशनी पूरे हॉल के कोने कोने में फैल गई। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं जानता था शहजादी कि तुम्हारी रोशनी सबसे बढ़कर है। ताज सर पर सजने के बाद एलिसा के दिल में अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई, मगर उसने फौरन खुद को याद दिलाया कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उस रोशनी की थी जो सबके अंदर छिपी है। हुजूम अब भी तालियां बजा रहा था। एलिसा ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाया और हॉल में खामोशी छा गई। उसने एतमाद आवाज में कहा, आज मुझे ताज मिला है, लेकिन यह ताज सिर्फ एक जेवर नहीं, यह जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूं कि सब सुने, असली खूबसूरती न जादू में है न जवाहरात में। असली खूबसूरती दिल की रोशनी में है, और वह रोशनी हर इंसान में छिपी है। दर्शकों की आंखों में चमक थी। कई लोग पहली बार यह समझ रहे थे कि मुकाबला जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान दूसरों को उम्मीद और हिम्मत दे। सेलिना, एजला और कारा एक कोने में खड़ी थी। वे पराजित लग रही थी, लेकिन एलिसा उनके करीब गई। उसने नरमी से कहा, तुम सब भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर अपनी रोशनी को नफरत और साजिश में हाया करोगी तो कभी सुकून न पा सकोगी। आओ मिलकर अपनी अपनी ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। ये अल्लाह सुनकर बाकी शहादियां शर्मिंदा हो गईं। सलीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने सर झुका लिया। आहिस्ता से बोली, शायद हम तुम्हें दुश्मन समझकर गलती कर रहे थे। शहजादी, तुम्हारी जीत वाकई हकीकी है। हॉल में खुशी की फजा और बढ़ गई। नखारे बजने लगे और आसमान पर आतिशबाजी के रंग बिखर गए। एलिसा ने ताज को छूकर दिल ही दिल में कहा, यह सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां रोशनी सबके दिलों में जलेगी।